Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know, जैसे कि आपको पता है यूनिट थर्ड कंप्लीट हो चुका है और अब हम यूनिट फोर को स्टार्ट करेंगे और जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी को समझते हैं, पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी के काजेज़ क्या है, पॉवर्टी के टाइप्स क्या है, पॉवर्टी पे जो कमिटीज़ बनी थी जिन्होंने स्टडी की थी उनका ना उनको समझेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट, और कुछ डेटा भी देखेंगे पॉवर्टी में इंडिया के रिलेटेड। तो ओवरऑल हम आज इस वीडियो लेक्चर में पॉवर्टी को समझेंगे, ठीक है। पॉवर्टी के डिफरेंट डायमेंशन समझेंगे। चलिए समझते हैं पॉवर्टी क्या होती है। पहले कंसेप्ट को समझते हैं। पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन, ये वो कंडीशन है इन विच जिसमें एक पर्सन, ए पर्सन और कम्युनिटी, यानी एक इंडिविजुअल या बहुत सारे लोग, ठीक है, एक इंडिविजुअल या बहुत सारे लोग, लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज लैक करते हैं, वो उनके पास नहीं होते, एंड एसेंशियल ज़रूरी कुछ चीज़ें फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, जैसे फूड, ठीक है, फूड है आपके पास, शेल्टर है आपके पास, क्लोथ्स है आपके पास, इनके बगैर आप नहीं रह सकते। ये मिनिमम स्टैंडर्ड है जिसे हम मिनिमम बोलते हैं, जिस पे आपकी ज़िंदगी चल सकती है। एसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी, इनके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो अगर मिनिमम स्टैंडर्ड, अगर कोई इंडिविजुअल या कुछ लोग ये चीज़ें मेन लैक करते हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये चीज़ें नहीं है, एसेंशियल चीज़ें नहीं हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गरीब बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम पॉवर्टी बोलते हैं। अगर किसी कम्युनिटी में ये चीज़ें नहीं हैं, उस कम्युनिटी को हम क्या बोलेंगे, पुअर है, पॉवर्टी है इनमें। जैसे आगे कहता है पॉवर्टी मीन्स दैट द इनकम लेवल फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी कह सकते हैं आप, कुछ लोग जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ लोग जो काम करते हैं वो उनका एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उनकी जो सैलरी है, इनकम लेवल फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट सोलो, जो इनकी इनकम आती है, जो पैसा ये कमाते हैं वो बहुत कम है। दैट द बेसिक ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी मेट, कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथ्स, ये उनका अपना नहीं बन रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ईजी है। फिर वर्ल्ड बैंक का देखते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है। वर्ल्ड बैंक कहता है पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड डिप्राइवेशन इन वेल बीइंग एंड comprises many dimensions, इट इंक्लूड्स लो इनकम। ये कहते हैं पॉवर्टी एक ही चीज़ नहीं होती है, इसका मतलब होता है डिप्राइव, किसी कोई चीज़ आपके पास नहीं है। वेल बीइंग, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप अच्छे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे डायमेंशन है, एक ही चीज़ नहीं है, यानी फूड शेल्टर क्लोथ नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है पॉवर्टी। देखिए क्या क्या, इट इंक्लूड्स लो इनकम, क्या आपके पास लो इनकम है, एंड इनएबिलिटी टू एक्वायर द बेसिक नीड्स, इनएबिलिटी है कि आप में एबिलिटी नहीं है, आप बेसिक नीड्स को एक्वायर नहीं कर सकते, पा सकते। सर्विसेज आपके पास नहीं है जो ज़रूरी है ज़िंदगी रहने, ज़िंदा रहने के लिए, जैसे क्लोथ्स है, फूड है, शेल्टर है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इस वक्त का ये चीज़ें आपके पास नहीं है। विद डिग्निटी, यानी कि ये चीज़ें आपको विथ रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है। पॉवर्टी आल्सो इनकम्पासेस लो लेवल ऑफ हेल्थ, के हेल्थ बहुत वीक है आपके पास। हेल्थ एंड एजुकेशन, एजुकेशन भी नहीं है। पोअर एक्सेस टू द क्लीन वाटर, सफाई, साफ पानी नहीं है। सैनिटेशन नहीं है, सफाई नहीं है। इन एडवोकेट फिजिकल सिक्योरिटी, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। लैक ऑफ वॉइस, आप वॉइस भी नहीं उठा सकते, आने बात नहीं कर सकते। इनसफिशेंट कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू द बेटर वन लाइफ, यानी अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है, ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते, उसी को हम बोलते पॉवर्टी। अगर ये चीज़ें इंसान के पास नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, तो इनको, इसको हम बोलते हैं पावर, या किसी कम्युनिटी, किसी लोगों के पास नहीं है ये चीज़ें, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी। किसके मुताबिक, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक एक चीज़ को नहीं देखता है, बेसिक नीड्स को, ये हर किसी चीज़ को देखता है। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन को देखता है, वर्ल्ड बैंक हेल्थ को देखता है। वर्ल्ड बैंक ये चाहता है कि आपकी आवाज़ जो है वो बुलंद हो, आप बात कर सके, आपके पास फूड शेल्टर क्लोथ है लेकिन आपके पास फ्रीडम नहीं है, आपके पास इक्वालिटी नहीं है, आप बात नहीं कर सकते किसी चीज़ पे, आपके पास सैनिटेशन नहीं है, साफ पानी नहीं है, तो तब भी उसको क्या बोला जाएगा, इसको भी पॉवर्टी बोला जाएगा, ठीक है। तो इन इंडिया 2.21.9% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन इन 2011, ठीक है। तो 2011 में 21.9% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन। इन 2018 ऑलमोस्ट 8% ऑफ द वर्ल्ड वर्कर्स एंड देयर फैमिली लिव ऑन लेस दैन, कहाँ,
यानी कि $1.9 पर पर्सन डे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। ये क्या है? ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। 8% जो वर्कर्स है फैमिलीज दुनिया में वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के मुताबिक। अब पॉवर्टी को समझते हैं, इसके कितने टाइप्स है? पॉवर्टी के दो टाइप्स है, टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसके बहुत सारे हैं लेकिन मेन इसके दो है जो आपको याद रखना है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है सॉरी, ए कंडीशन, वो कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक स्टैंडर्ड। आपको फूड, शेल्टर और क्लोथ चाहिए लेकिन आप इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से नहीं मिल रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं बच्चों को। दिस कंडीशन मेक्स इट द पॉसिबल टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उससे क्या बोला जाएगा? आप एब्सोल्यूट पावर हो, ठीक है। यानी कि एक लाइन हम खींचेंगे, आपके पास ये तीन चीज़ें नहीं हैं, आप क्या हो? आप एब्सोल्यूट पावर हो। आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, ये तीन चीज़ों में से आप कोई भी लैग करते हो, आपको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। उनको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, उसे को हम बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मैं याद रखना है आपको। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 99 द डॉलर अ डे पॉवर्टी लाइन मेजर्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। उस टाइम 99 में एक बंदा जो दिन में डॉलर कमाता था उसी को हम क्या कर देते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन बाय द स्टैंडर्ड ऑफ वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज। इन अक्टूबर 2015 द वर्ल्ड बैंक रीसेट, इसको वर्ल्ड बैंक ने रीसेट किया, इसको बनाया गया 1.9 पर डे, ठीक है। चलिए, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव, इट्स अ लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द सराउंडिंग। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है आप एक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल। तो आप क्या करते हैं? आपके पास जो चीज़ें हैं लेकिन आप अपने आसपास देखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो आसपास है, मेरे जो सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, आपसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, उनसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, तो आप क्या करते हो? आप फील करते हो एज कि आपको लगता है मैं इनसे गरीब हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी, याद रखिएगा। उसी को हमने कहा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन सराउंडिंग्स, हैंस इट इज अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। यूजुअली रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। यूजुअली इसको कैसे मेजर किया जाता है? जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की उसी को निकाला जाता है विद द इनकम, इनकम लेवल की पॉपुलेशन कितनी है और उनकी इनकम कितनी है, इसी से इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, सिंपल कंसेप्ट है। पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे होता है? पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है इंडिया में, वो देखते हैं हम। पॉवर्टी एस्टिमेशन जो पहले हमें याद रखना है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया कैरिड आउट बाय नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग करता है थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड डेटा कैप्चर्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये इसमें सैंपल सर्वे ऑफिस लगा, किसके अंडर ये काम करता है वो भी याद रखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। MOSPI है इसका नाम, इसी के अंडर ये किया जाता है। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड, किस पे बेस है ये? याद रखिएगा, पॉवर्टी लाइन जो एस्टिमेट किया जाता है वो किस पे बेस करती है? ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल। वो इनकम लेवल पे नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉवर्टी लाइन किस चीज़ पे मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ना कि इनकम लेवल पे, ठीक है। आप कंज्यूम कितना करते हो, आप एक्सपेंडिचर कितना करते हो इस इन चीज़ों पे, खर्चा खाने वाली चीज़ों पे कितना खर्चा करते हो, ना कि आपकी इनकम क्या है। पॉवर्टी इज मेजर्ड बेस्ड ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गन है। पुअर हाउस होल्ड इज डिफाइंड वन विद एक्सपेंडिचर लेवल बिलो द स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय द पॉवर्टी रेशियो, इसको भी छोड़िए। चलिए, अब कमिटीज़ आपको याद रखने, अगला कमेटी कि पॉवर्टी को किस तरह से मेजर करेंगे, उस पर कमेटीज़ बनाई थी गवर्नमेंट ने। कमेटी क्या होती है? कमेटी कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कुछ मेंबर्स होते हैं, उनको बोला जाता है आप इस पे काम कीजिए कि हम कैसे पॉवर्टी मेजर करें, फिर वो रिपोर्ट दे दे, फिर गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है, फिर उसी के मुताबिक मेजर किया जाता है। तो अगला कमेटी बनाई गई थी 1979। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन अ मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट। जिन्होंने कहा था कि डेली रिक्वायरमेंट्स, एक इंडिविजुअल को कितने रिक्वायरमेंट्स चाहिए दिन में, यानी जिसको हम बोलते हैं 2400 कैलोरीज एंड और 2100 कैलोरीज फॉर एन अडल्ट इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में रखे गए 2400 कैलोरीज एक आदमी लेना चाहिए, एक इंडिविजुअल लेना चाहिए, और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज। यानी कि कैलोरीज का कंसेप्ट किसने दिया था? इस पे हम मेजर करेंगे पॉवर्टी लाइन को, कौन कितना कैलोरीज लेता है। अगर वो 2400 कैलोरीज के प्लस लेता है तो वो गरीब नहीं है, अगर इसे नीचे लेता है तो वो गरीब है। कहाँ? रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में
21 कैलोरीज। सर यहाँ ज़्यादा क्यों रखा गया? क्योंकि अर्बन एरियाज, गाँव में सबसे ज़्यादा कैलोरीज लगते हैं, क्योंकि वो खुद काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं, फील्ड वर्क, हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अगला कमेटी में आपको क्या याद रखना है, इसने क्या कंसेप्ट दिया था कि हम मेजर करेंगे पॉवर्टी को किस बेस पे? कैलोरीज के बेस पे। अगला कमेटी कैलोरीज पे काम किया है, याद रखना, ये भूल मत जाना, ये क्वेश्चन आ सकता है। देन फिर उसके बाद कौन आए? उसके बाद हमें याद रखना है लाड़कल लाड़कवाल कमेटी इन्होंने, और तेंदुलकर कमेटी, ये भी याद रखिएगा। तेंदुलकर कमेटी, अच्छा, रघुनाथ राजन कमेटी 2012 डिड द पॉवर्टी एस्टिमेशन, इन्होंने भी पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखने। तेंदुलकर कमेटी क्वेश्चन आती है कभी कभी कि तेंदुलकर कमेटी जो थी वो किस पे बेस्ड थी, उन्होंने क्या काम किया था, ठीक है। तो इसमें ये मत कर देना कि तेंदुलकर देखे क्रिकेट, मत लिखना, ये पॉवर्टी पे इन्होंने काम किया था, इसका नाम था। रघुनाथ राजन कमेटी भी यही है। उसके बाद एज पर द रघुनाथ राजन कमेटी, इन्होंने रिपोर्ट दिया था 2000, द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है। रूरल एरियाज में उन्होंने कहा 1407 और अर्बन एरियाज में कहा 902, कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करते हो, वो किसने दिया? रंगन राजन कमेटी, ठीक है। रंगराजन कमेटी ने ये दिया था, ये कंसेप्ट किसका? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ये भी याद रखना, ये भी मत भूल जाना, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि उसके बाद काजेज अगर आप देखोगे तो काजेज आपको खुद आ जाएंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है, गरीबी बढ़ रही है, उतना एम्प्लॉयमेंट कंट्री में अवेलेबल नहीं है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर में उतना प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर 10 क्विंटल दे रहा था, इधर से पॉपुलेशन हमारी 1000 थी, पॉपुलेशन 2000 हो, डबल हो गई, लेकिन पॉप ये अभी भी क्या दे रहा है? वो इसमें थोड़ा इंक्रीज हो गया है, ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो गया है। किसमें? एग्रीकल्चर में। लो प्रोडक्टिविटी निकल रही है। फिर इनसफिशेंट रिसोर्सेज है हमारे पास, उतने रिसोर्सेज नहीं है, यूटिलाइजेशन, ठीक है। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत कम डेवलपमेंट हो रहा है, ज़्यादा नहीं। प्राइस राइसेस, प्राइस बढ़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। लैक ऑफ कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें पैसे खर्च, सोशल फैक्टर्स भी बहुत काजेज करते हैं। कॉलोनियल एक्सपेंशन, जो कॉलोनियल ब्रिटिशर्स ने जुल्म किया था, जो यहाँ पैसा था वो सारा उन्होंने लूट लिया, इंग्लैंड में उन्होंने ले लिया। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कभी कभी क्लाइमेट चेंज होता है, एग्रीकल्चर ख़राब हो जाता है, उसमें ड्रॉट्स पड़ जाते हैं, वो भी एक फैक्टर बनता है गरीबी का, कहाँ? इंडिया में, ठीक है। फिर आपको याद रखना है पॉवर्टी ट्रैप। पॉवर्टी ट्रैप को हम साथ साथ बोलते हैं, याद रखना, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इसको हम ये भी बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। देखिए, पॉवर्टी ट्रैप का मतलब होता है, विशियस सर्कल आपका पॉवर्टी का मतलब होता है, जब आप एक बार पॉवर्टी में फंस जाते हो तो फिर आप उस सर्कल से नहीं निकल पाते हैं। कैसे? क्योंकि लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब आपका इनका होता है, जब आपकी लो इनकम होगी तो आपकी लो सेविंग होगी, जब लो सेविंग होगी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका डेवलपमेंट कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप किस में फंस जाते हो? एक सर्कल में फंस जाते हो, जिससे आप बाहर फिर नहीं निकल सकते। इसको हम पॉवर्टी ट्रैप भी बोलते हैं और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। देन द कंसेप्ट आपको समझना है कि क्या, अच्छा, अगर पॉवर्टी है तो गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम्स किया? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई प्रोग्राम किए हैं? यस किए हैं, पहले भी किए हैं, और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो भी कर रही है, उन्होंने भी किया, नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट वो भी करेंगे। किसके लिए? पॉवर्टी के लिए। जैसे आपको रखना है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम, IRDP, ठीक है, 1978 से लेकर 1982 तक। इसका एम क्या था कि रूरल एरियाज़ में क्या किया जाए? सब्सिडी, बैंक क्रेडिट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ? रूरल एरियाज़ में, ठीक है। फिर आपको याद रखना है जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना आई थी, तो उसके तहत भी क्या किया गया? एम्प्लॉयमेंट दिया गया, किनको? जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है। जैसे आप देखोगे अभी आपके एरियाज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, फिशरीज काम कर रहा है, हार्टिकल्चर काम कर रहा है, एग्रीकल्चर काम कर रहा है, वो क्या दे रहे हैं? वो लोन दे रहे हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिन्होंने हासिल एजुकेशन हासिल की, उनको यूथ, इनको जॉब्स, सॉरी, इनको लोन दे रहे हैं ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट हो जाए। तो वो कौन सी स्कीम है? वो गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। रूरल हाउसिंग, इंदिरा आवास योजना जिसे हम बोलते हैं, इंदिरा आवास योजना प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड फ्री हाउसिंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन। जो BPL है, जिनका कार्ड BPL है, उनको क्या दिया जाए? उनको हाउस दिया जाए। इंदिरा आवास योजना यानी कि रूरल हाउसिंग। फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम, ये भी लाया गया, ठीक है। फिर नेशनल ओल्ड एज पेंशन, जो आप अभी देख रहे हैं कि जो हमारे ओल्ड, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको क्या दिया जा रहा है? पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है।
अन्नपूर्णम स्कीम ये भी एक आई थी, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखनी है। फिर आई थी, ठीक है, मनरेगा जो आपको याद रखनी 2005 में आई थी। इसका मकसद क्या था कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट किन को दिया जाए थी, कहाँ दिया जाए, रूरल एरियाज़ में जो लोग अनएम्प्लॉयड है, पॉवर्टी को, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो मरेगा मनरेगा के तहत उनको क्या दिया जाएगा, एक साल में 100 दिन की 100 दिन का काम दिया जाए, ठीक है। तो उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, लिवलीहुड मिशन, ठीक है, ये 2011 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट किए गए थे। नेशनल अर्बन रूरल मिशन, ये भी आपको याद रखना, ये भी लाया गया। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इट विल फोकस ऑन फ्रेश, ये लेबर्स पे काम करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, जनधन योजना एम टू बेनिफिट ट्रांसफ़र सब्सिडी, ताकि सब्सिडी इंश्योरेंस इनको मिल जाए, वो इनको डायरेक्ट मिल जाए। और 1.4 इसके तहत कितने बैंक्स खोले गए, अकाउंट्स खोले गए, 1.5 करोड़ खोले गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इनका मकसद क्या है, इनका मकसद यही है कि इंडिया में जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म किया जाए। और उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद आपको देखना है जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो आपको 2023 का देखना है। देखिए, आपके लिए 2 असाइनमेंट्स मैं दूंगा यहाँ पे, जो आपको डेफिनेटली देखने हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट नंबर 1, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपको देखना है 2022, 2023, 2024। ये देखिएगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको ये देखना है कि ये किसने बताया था, गरीबी हटाओ, ये स्लोगन किसने दिया था। और इस पे एक बुक भी है, वो भी आपको देखनी है कि गरीबी हटाओ बुक किसने लिखी है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये नेट में कभी कभी क्वेश्चन आता है, गरीबी हटाओ का स्लोगन किसका था, ठीक है। और जो 5 ईयर प्लान्स हैं, वो भी, उनका भी क्या मकसद था, उनका भी मकसद था पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। तो ये आपको मेन मेन चीज़ें याद रखनी है इसमें पॉवर्टी में। और पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपको ज़रूरी देखना है, वो आप खुद देखेंगे, ये चीज़ें आप खुद करेंगे ताकि ये आपको याद रहे। तो इसी के साथ हमारा पॉवर्टी का कंसेप्ट जो है वो ख़त्म होता है। जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए, वो आपको याद रखने हैं, और इसी से आपके क्वेश्चंस भी निकलेंगे। थैंक्स, शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।